रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी ने तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो नौकरियां हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका रिव्यू किया है और उसके बाद यह निर्देश दिया है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, नमस्कार भाई और बहनों, बिल्कुल ही सही सुना आपने। दोस्तों, ग्राम पंचायत की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है। अगर आप भी 10वीं 12वीं पास हैं, ग्राम पंचायत में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया। यानी कि दोस्तों, ग्राम पंचायत के अंदर ही आपको मिलेगी सरकारी नौकरी। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सभी लोगों को बिना परीक्षा सीधी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। अब दोस्तों, ग्राम पंचायत में कौन कौन सी सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आई है जिसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए, साथ ही साथ इस भर्तियों में आवेदन करने की आपकी क्या एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप भी मेल है या फिर फीमेल है, महिला है, पुरुष है, तो आप लोग ग्राम पंचायत के अंदर सरकारी नौकरी पा सकते हैं, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास भी होनी चाहिए। तभी आप ग्राम पंचायत के अंदर ग्रामीण टीचर के पद पर आप जॉब ले सकते हैं या फिर ग्रामीण सचिव के पद पर भी आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा भी ग्राम पंचायत में जो अनेक भर्तियां निकाली गई है, जो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूं, जिसके तहत यहाँ पे आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। यानी कि दोस्तों, आपके मोबाइल के अंदर ही फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपकी कोई आवेदन करने का शुल्क नहीं रहने वाला है। बिना फीस, बिना शुल्क आप घर बैठे भी मोबाइल के अंदर ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। खास करके दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती है 2026 की सबसे पहली और बड़ी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। यानी कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती आ चुकी है, जो ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है। अगर आप किसी भी राज्य से रहते हैं या फिर किसी भी शहर से रहते हैं, तो आप लोग ऑल इंडिया जॉब में आवेदन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आवेदन करने की अंतिम दिनांक क्या रहने वाली है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए अंतिम डेट क्या रहने वाली है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती 2025 यानी कि 2025-2026 तक ये भर्ती रहने वाली है। अगर आप 2026 के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आपको आवेदन कैसे करना है, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए और इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई है, जिसमें आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत भर्ती हैं जो गाँव में जो भी बेरोजगार युवा और युवतियां हैं, उन सभी लोगों के लिए सीधी और बड़ी भर्तियां निकाली गई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही नौकरी पा सकते हैं, जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। इसमें जो भी सरकारी नौकरी में आवेदन करने की प्रक्रिया रहेगी, उसके मोड के आधार पर आपको यहाँ पर फॉर्म भी भरे जाएंगे। अब दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। यानी कि दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेज चाहिए, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, ऑनलाइन मोड क्या चल रही है, उम्मीदवारों के लिए कि क्या यहाँ पर फॉर्म भरना है, आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, तो इसमें आपको एक एक करके सारी जानकारी है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसमें अंतिम दिनांक क्या रहने वाली है आवेदन करने की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले स्क्रीन पर, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में। ठीक है, अगर आप ग्रामीण टीचर भर्ती में सरकारी नौकरी पाते हैं तो इसमें आपको क्या जागरूक होना चाहिए, इसमें आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो क्या क्या रहने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि भर्ती का नाम है तो इसमें फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना होगा। तो दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए महिला और पुरुष दोनों ही भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जानकारी आपको बता दी जाएगी किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती और यहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। आयोजक की बात की जाए तो यहाँ पर राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा अभियान की नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों भी आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती में आवेदन करने की जो पद का नाम है वो कौन कौन से, जैसे कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से खाली पद निकाले गए हैं, जैसे कि ग्रामीण टीचर के पद हो गए, सर्व शिक्षा अभियान के पद हो गए, इसके अलावा यहाँ पर जो जल विभाग के पद हो गए या फिर आंगनवाड़ी के पद हो गए। तो इसमें अनेक पद आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप फॉर्म भी भर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी और इसमें पद कौन कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में पूरी चर्चा है आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला है, कैसे क्या
रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल रिक्त पदों की संख्या है वो 30,000 से प्लस हैं, खाली पद हैं। आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी रहने वाली है वो 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक आपको ग्रामीण टीचर के पद में आपको सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों ये सैलरी उन लोगों को मिलेगी जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो हमेशा के लिए चाहते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उनको अलग अलग पद में सैलरी दी जाएगी, जिसमें उनको काम क्या रहने वाला है। जैसे कि आप प्राइमरी के पद पर जॉब लेते हैं तो इसमें आपका काम है वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक आपको बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है। जिसमें आपको शुरुआत में सैलरी है वो यहाँ पर 25,000 से लेकर 81,000 रुपये मिल जाएगी। यानी कि शुरुआत में आपको 25,000 रुपये दी जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा, तो 3rd ग्रेड से 1st ग्रेड के पर आप आने वाले हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी है वो अच्छी देखने को मिल पाएगी। अब दोस्तों इस भर्ती में आवेदन करने की चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो दोस्तों इस भर्ती में लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं रहने वाली है। यानी कि इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है, बिना परीक्षा ही आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन कैसे करना है जो मैं आज की इस वीडियो के अंदर आगे आपको बता रहा हूँ, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट के आके यहाँ पर आपको फॉर्म भरना है, जो आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर के ऊपर आके यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। इसमें दोस्तों योग्यता आपको जाननी होगी, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब दोस्तों फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं 12वीं पास आवश्यक होना चाहिए, और यहाँ पर स्नातक डिग्री के आधारों पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि उनको BA B.Ed की हुई है तो उन उम्मीदवारों को यहाँ पर जल्दी आवेदन करने का प्रोसेस मिल जाएगा। अगर आप 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो भी आपको इस भर्ती में आवेदन करने का प्रोसेस मिल जाएगा। यानी कि इस भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इस भर्ती में कौन कौन सी भाषा का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, पंजाबी हो गया या तृतीय भाषा का उम्मीदवार के अंक आप लोगों के सामने आएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर प्रश्नों का जवाब भी देना होगा। यानी कि दोस्तों इस भर्ती में आपको मौखिक परीक्षा दी जाएगी। यहाँ पर आपको कोई परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी एज 18 वर्ष से लेकर यहाँ पर 35 वर्ष के बीच में अगर आप लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं तो आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण वर्गों का नियम अनुसार आपको यहाँ पे छूट में मिलेगी, जैसे कि एज की आपको छूट मिलेगी। जैसे कि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन करने की छूट है वो 17 वर्ष से लेकर यहाँ पर 40 वर्ष रहने वाली है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए कम से कम 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करने की छूट मिलेगी। आवेदन करने के लिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। जैसे कि आवेदन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड हो गया, शैक्षणिक दस्तावेज हो गया, फोटो और हस्ताक्षर आवश्यक होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके पास में यहाँ पर 10वीं पास के लिए आपके पास में मार्कशीट भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आपके पास में यहाँ पर मार्कशीट होनी चाहिए। यहाँ पर आपने BA B.Ed की है तो आपके पास में यहाँ पर सारा यहाँ पर आपके पास में जो भी प्रूफ है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करने का मोड मिलेगा। अब दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया कैसे करें, यानी कि आवेदन फॉर्म कैसे भरें, तो सबसे पहले आपको मोबाइल के स्क्रीन पर आपको हमारे वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां पर आके आपको आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको होम पेज ग्रामीण टीचर के अंदर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर ग्रामीण टीचर भर्ती की वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब दोस्तों फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म आपको बिल्कुल सही तरीके से आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने में आपको फॉर्म खोलें, यानी कि इसमें आपको लॉगिन करके उसके बाद आप फॉर्म खोल सकते हैं। सभी जानकारी ध्यान से पढ़ें, यानी कि इस फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी आपने डाली है वो बिल्कुल सही और ध्यान से सुननी होगी। उसके बाद दोस्तों आवश्यक जरूरी दस्तावेज हैं वो भी आपको अपलोड करने होंगे। कौन कौन से आपके पास में जो दस्तावेज हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसके अलावा 10वीं 12वीं पास है तो आपके पास में मार्कशीट हो गई। तो ये जो जरूरी दस्तावेज हैं आपके पास में होने चाहिए। आवेदन करने का शुल्क का भुगतान। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात की जाए, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं आवेदन करने का शुल्क ऐसा है, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं या फिर ST कैटेगरी से आते हैं, यानी कि SC SC या फिर ST,
ST, ठीक है। इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदन करने का शुल्क एक ही पैसा नहीं देना होगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, यानी कि OBC कैटेगरी से आते हैं, तो आपको आवेदन करने का जो शुल्क है वो यहाँ पे 100 रुपये रहने वाला है, महिला और पुरुष दोनों का, ठीक है। तो ही आवेदन करने का शुल्क यहाँ पर आपको फॉर्म फीस रहने वाली है, जो ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर फॉर्म को जांच कर ले, और यहाँ पर आपको फॉर्म जो भी आप अपलोड करते हैं, एक बार नहीं 100 बार यहाँ पर आपको बिल्कुल सही तरीके से देख लेना है, क्या हमने फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से अपलोड किया है या फिर फॉर्म भरा है। तो इस प्रकार से आप उसके बाद यहाँ पर फॉर्म है रजिस्टर, आपका जो भी आवेदन करने का प्रोसेस है वो लॉग आउट यानी कि लॉगिन कर देना है, ठीक है। तो तभी आपका फॉर्म है यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। अब दोस्तों ये फॉर्म आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 2026 के एंड तक आप कभी भी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं गुजारिश करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए जुड़े तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद है कि सरकारी योजना की सारी जानकारी और यहाँ पर सरकारी योजना में आने वाली सारी अपडेट हैं वो हमारे चैनल के माध्यम में आपको तुरंत भेजी जाए। तो चलिए एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।